हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट वन इज़ शॉर्टेज जॉब फर्स्ट SJF। इससे पहले भी हम 4 यूनिट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस चैनल की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट विद नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच। तो हमारा मोड क्या है? नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स अगर कोई प्रोसेस रन हो रही है और उसके बाद दूसरी कोई प्रोसेस आती है तो पहले जो हमारी रन होने वाली प्रोसेस है वो कम्प्लीटली जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाती तब तक उससे CPU नहीं लिया जाएगा, वही रन करेगी। जब वो अपनी मर्ज़ी से खुद से CPU को रिलीज़ करेगी तो ही नेक्स्ट प्रोसेस को CPU दिया जाएगा। ये है नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव अप्रोच क्या होती है हमारी, जिसमें हम प्रीएम्प्ट करा सके, यानी कि अगर कोई प्रोसेस रन हो रही है और सेम टाइम पे हमारी कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाती है CPU के अंदर, तो रेडी स्टेट के अंदर, तो उसको पहले प्रोसेस मिले, उसको पहले CPU मिले, तो वो क्या होगा? प्रीएम्प्टिव अप्रोच। तो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट एग्जाम में न्यूमेरिकल बेस पूछा जाता है, या तो प्रीएम्प्टिव अप्रोच से या तो नॉन प्रीएम्प्टिव अप्रोच से। तो पहले इस क्वेश्चन को नॉन प्रीएम्प्टिव मोड से करेंगे, उसके बाद प्रीएम्प्टिव मोड से करेंगे। और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम उस प्रोसेस को शेड्यूल कराएं, उस प्रोसेस को CPU दें जिसका बर्स्ट टाइम छोटा है एज़ कम्पेयर टू लार्जर प्रोसेस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, P6 6 प्रोसेस है हमारे पास और अराइवल टाइम्स गिवन है, उनके बर्स्ट टाइम गिवन है। तो हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जेंट चार्ट की हेल्प से। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं ज़ीरो से, ज़ीरो टाइम से हम स्टार्ट करते हैं एक एक प्रोसेस को रन कराना। और नॉन प्रीएम्प्टिव है तो जो प्रोसेस पहले शेड्यूल हो जाएगी वो पूरा एंड तक अपना रन करेगी जब तक वो खुद से रिलीज़ नहीं करती है। तो ज़ीरो टाइम पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि ज़ीरो टाइम पे हमारी कौन सी प्रोसेस रेडी क्यू में आई है। तो ज़ीरो टाइम पे P1 प्रोसेस रेडी स्टेट में है, तो यानी कि सबसे पहले किस प्रोसेस, अब ये प्रोसेस छोटी तो नहीं, इसका बर्स्ट टाइम तो छोटा नहीं है, लेकिन छोटा बर्स्ट टाइम किसका है? P4 का, P6 का। लेकिन अराइवल टाइम सबसे छोटा है, लेकिन क्योंकि हमारे पास ज़ीरो टाइम है, ज़ीरो टाइम से स्टार्ट करना है, तो जो सबसे पहले रेडी में आई है सबसे पहले हम उसको CPU अलॉट कराएंगे। तो P1 को मिलेगा CPU 0 to 6 और बीच में प्रीएम्प्ट नहीं होगा, पूरा टाइम CPU इसी को मिलेगा जब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होती। अब 0 to 6 तक हमारी कौन कौन सी प्रोसेस रेडी स्टेट में आ चुकी हैं? P2 भी आ गई, P3 भी, P4 भी, P5 भी, P6 भी। अब हमें क्या करना है? अब सारी प्रोसेस जब रेडी क्यू में आ चुकी हैं तो हमें जस्ट सिंपली उनका बर्स्ट टाइम देखना है कि कौन सी प्रोसेस का सबसे छोटा बर्स्ट टाइम है। तो यहाँ पे हमारे पास टाई हो जाता है P4 और P6, इन दोनों प्रोसेस का जो बर्स्ट टाइम है वो छोटा है। उस केस में जब हमारा टाई होता है तो उस केस में हम किससे चेक करेंगे कि हमें कौन सी प्रोसेस को रन कराना है, कौन सी प्रोसेस का अराइवल टाइम कम होगा। तो यहाँ पे अराइवल टाइम है P4 का कम, इसका 3 है, इसका 5 है। तो P1 के बाद हम CPU देंगे P4 को 1 टाइम के लिए, क्योंकि इसको 1 टाइम बर्स्ट टाइम चाहिए इसका। अब P4 रन हो चुकी है, P1 P4 दोनों CPU से बाहर जा चुकी हैं, एग्जीक्यूट कर चुकी हैं। देन उसके बाद P6 का स्मॉलर बर्स्ट टाइम था तो P6 को रन कराया, 7 + 1 8, 1 यूनिट चाहिए इसको टाइम। उसके बाद अब P5 का बर्स्ट टाइम छोटा है, देन P3, देन P4, 1 बाय 1 इनको एग्जीक्यूट कराते चलेंगे। P5 8 + 2, ये भी CPU से बाहर चली गई। देन P3 13, ये भी बाहर हो गई। देन P2 13 + 4 17। अब ये हमारा जेंट चार्ट बन चुका है। अब हमें इससे अपनी टेबल्स फिल करनी है और उनसे अपने जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उस आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। अगर टर्न अराउंड टाइम पूछता है कि टोटल एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा तो भी निकाल लेंगे, और वेटिंग टाइम पूछता है तो वेटिंग टाइम भी इजीली फाइंड हो जाएगा। टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। और यहाँ पे इन सारी प्रोसेस के कंप्लीशन टाइम लिखे हुए हैं कि कौन सी प्रोसेस किस टाइम पे कंप्लीट हुई है। तो P1 किस टाइम पे कंप्लीट हुई है?
6 पे, P2 किस टाइम पे कंप्लीट हुई है, 17 पे, P3 13 पे, P4 7 पे, P5 10 पे एंड देन P6 8 पे। ये हमारे आ गए कंप्लीशन टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 6 माइनस 0 6, 17 माइनस 1 16, 13 माइनस 2 11, 7 माइनस 3 4, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 5 3। यहाँ से आ जाएगा टर्न अराउंड टाइम। देन वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 6 माइनस 6 0, 16 माइनस 4 12, 11 माइनस 3 8, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 1 2। यहाँ से आ गया वेटिंग टाइम। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था एवरेज वेटिंग टाइम। अब अगर हमसे पूछा है एवरेज वेटिंग टाइम तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इन सब का सम करेंगे डिवाइड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस हैं। तो इन सब का सम क्या आएगा, 0 + 12 + 8 + 3 + 4 + 2 डिवाइड बाय 6 टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस थी। 12 + 8 20, 20 + 3 23, 27 29, 29 बाय 6, 6 4 ज़ा 24, 5 6 8 ज़ा 48। तो 4.8 हमारा क्या आया, एवरेज वेटिंग टाइम फॉर नॉन प्रीएम्प्टिव मोड विद शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट शेड्यूलिंग। अगर एल्गोरिदम हमने अप्लाई की है तो हमारा वेटिंग टाइम क्या आया है, एवरेज वेटिंग टाइम 4.8। अब अगर हम टर्न अराउंड टाइम पूछता तो इन सब का प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 6 करेंगे, यहाँ से हमारा एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अब अगर हमें डायरेक्ट फाइंड करना है कि कौन सी प्रोसेस का क्या क्या एवरेज क्या क्या वेटिंग टाइम है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं। P1 किस टाइम पे आई है, 0 पे। CPU किस टाइम पे मिला, 0 पे। तो 0 वेटिंग टाइम, उसने कुछ भी देर वेट नहीं किया रेडी क्यू में। देन P2 किस टाइम पे आई थी, 1 पे। CPU किस टाइम मिला, 13 पे। 13 माइनस 1 12 टाइम वेट किया है। P3 2 पे आई थी, 10 पे मिला है, 8 टाइम्स वेट किया है। P4 3 पे आई थी, 6 पे मिला है CPU, 3 टाइम्स यूनिट वेट किया है। P5 4 पे आई थी, 8 पे मिला है, 4 टाइम्स वेट किया है। P6 5 पे आई थी और 7 पे मिला है, 2 टाइम्स वेट किया। तो यहाँ से भी हम डायरेक्टली वेटिंग टाइम फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये नॉन प्रीएम्प्टिव मोड से आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब सेम क्वेश्चन को हम प्रीएम्प्टिव अप्रोच से करते हैं और देखते हैं कैसे आंसर आएगा और क्या आंसर आएगा और क्या क्या इसमें चेंजेस होंगे। अब हम सॉल्व करेंगे इसी क्वेश्चन को प्रीएम्प्टिव अप्रोच से। प्रीएम्प्टिव अप्रोच मीन्स अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी कोई प्रोसेस रन हो रही है तो अगर उसके साथ में कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस आती है तो जो रन होने वाली प्रोसेस है उसको हम वापस भेज देते हैं रेडी क्यू में, और जो हायर प्रायोरिटी प्रोसेस है उसको पहले CPU अलॉट करा देते हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन है P1। अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से करना है, और यहाँ पे हम 1 यूनिट टाइम के गैप में चेक करते जाते हैं कि कौन सी प्रोसेस आई है। कि अगर कहीं कोई छोटी बस टाइम वाली प्रोसेस आई है तो पहले उसको एग्जीक्यूट कराना है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम है। तो 0 टाइम पे हमारी कौन सी प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, P1। तो सबसे पहले P1 को CPU मिला। अब यहाँ पे नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में क्या था, ये पूरा 0 to 6 जो एक बार अलॉट हो गया है उसको हम पूरा टाइम देते थे। अब यहाँ पे हमें 1 यूनिट तक ही CPU मिलेगा। P1 रन हुई 0 to 1। अब यहाँ पे इसका बस टाइम कितना बच गया, 5। अब 1 टाइम पे कौन सी प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, P2 आ गई है अंदर। अब P2 1 टाइम पे आ गई है, इसका बस टाइम क्या है, 4 है। इससे तो छोटा है तो पहले इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो अब CPU मिलेगा P2 को, 1 टाइम ही इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो 2 तक 1 to 2 रन हो गई P2। अब इसका बस टाइम कितना बचा, 3। अब उसके बाद 2 टाइम पे हमारी कौन सी और प्रोसेस आई है रेडी क्यू में, P3 भी आ गई है। P1 P2 P3 ये तीनों प्रोसेस हमारी रेडी क्यू के अंदर है। अब P3 का जो बस टाइम है वो भी 3 है, P2 का जो बस टाइम है वो भी 3 है। टाई के केस में क्या डिस्कस किया था हमने, जिसका अराइवल टाइम छोटा होगा। तो P2 का अराइवल टाइम छोटा है तो यहाँ पे हम P2 को ही आगे रन कराएंगे 1 टाइम, 2 to 3। तो यहाँ पे इसका बस टाइम कितना बच गया, 2। ठीक है। अब P3 यहाँ पे हमारा 3 तक जा चुका है। अब 3 पे P4 भी हमारी रेडी क्यू के अंदर आ चुकी है।
तो अब CPU किसको मिलेगा, P4 को, क्योंकि इसका तो सबसे छोटा बस टाइम है। तो P4 को हम CPU देते हैं 1 टाइम के लिए और ये पूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी और ये CPU से बाहर चली जाएगी। ठीक है, अब P4 पे हमारी P5 भी आ गई है। अब किस में टाई है, P2 का 2 टाइम्स है बस टाइम, P5 का 2 टाइम्स है बस टाइम। अब टाई के केस में अराइवल टाइम P2 का छोटा है तो पहले P2 को CPU मिलेगा 4 to 5 और इसका बस टाइम बच गया 1। अब 5 टाइम पे P6 भी आ गई, इसका भी बस टाइम 1 है, इसका भी बस टाइम 1 है, लेकिन CPU किसको अलॉट होगा, P2 को, क्योंकि अराइवल टाइम छोटा P2 का है। तो दोबारा से P2 को CPU मिलता है, चार्ज मिलेगा और 5 to 6 ये रन होगी और इसका बस टाइम हो गया 0, ये भी CPU से बाहर आ जाएगी। अब किसका छोटा है, अब P6 का। अब सारी प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आ चुकी हैं, तो अब हम डायरेक्टली जो स्मॉलर प्रोसेस है पहले उसको रन कराते जाएंगे। P6 1 टाइम चलेगी 7, देन उसके बाद P5 ये भी CPU से बाहर हो गई, देन उसके बाद P5 7 to 2 9, उसके बाद P3 9 + 3 12 एंड लास्ट में P1 17, क्योंकि इसका बस टाइम सबसे ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू 3 और 2, तो इसलिए सबसे लास्ट में CPU मिला है इसको। अब ये हमारा जाइंट चार्ट बन चुका है। अब इससे हमें ये सारी एंट्रीज़ फिल करनी है जैसे पहले की थी। तो P1 का कंप्लीशन टाइम क्या आया, 17 पे कंप्लीट हुई है। P2 का कंप्लीशन टाइम इधर से चेक करते आते हैं, जो लास्ट टाइम हमारा कंप्लीट होके बाहर गई है CPU से, वो हमारा कंप्लीशन टाइम होगा 6 आया। P3 का 12, P4 का 4, P5 का 9 और P6 का 7। अब टर्न अराउंड टाइम क्या था, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 17 - 0 17, 6 - 1 5, 12 - 2 10, 4 - 3 1, 9 - 4 5, 7 - 5 2। और वेटिंग टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। 17 - 6 11, 5 - 4 1, 10 - 3 7, 1 - 1 0, 5 - 2 3, 2 - 1 1। अब हमें निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 11 + 1 + 7 + 0 + 3 + 1 डिवाइड बाय 6। 11 1 12, 12 7 19, 20 23, 23/6, 6 3 18, 5 6 8 3.8 हमारा एवरेज वेटिंग टाइम आ गया है। सेम अगर टर्न अराउंड टाइम पूछता तो इन सब का प्लस करते, डिवाइड बाय 6 करते। अब जाइंट चार्ट से हम डायरेक्टली वेटिंग टाइम कैसे फाइंड करते हैं उसको भी देख लेते हैं। अब P1 किस टाइम पे आई थी, 0 पे। P1 को प्रोसेस किस टाइम मिला, 0 पे। पर 0 पे सिर्फ एक टाइम तक रन हुई है, उसके बाद किस टाइम मिला है P1 को, CPU 12 पे। तो 1 से लेके 12 तक उसने वेट किया रेडी स्टेट में। तो 1 से 12 तक, 12 - 1 11, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हुआ, 11। P2 1 पे आई थी, 1 पे मिल गया। 1 से 3 तक रन हुई, उसके बाद 4 पे मिला, तो 3 to 4 यहाँ पे वेट किया उसने, तो 1 टाइम। 4 - 3 1। P3 2 पे आई थी, P3 9 पे मिला है, तो 9 - 2 7। P4 3 पे आई थी, 3 पे मिल गया, एक टाइम ही चाहिए था तो 0 वेटिंग टाइम हो गया। P5 4 पे आई थी और CPU किस टाइम मिला, 7 पे, तो 7 - 4 3। P6 आई थी 5 पे और CPU मिला 6 पे, तो 1 टाइम वेट किया है। सेम हम यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो आई थिंक ये दोनों कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव, नॉन प्रीएम्प्टिव। जिस केस में अगर हमारा प्रीएम्प्टिव अप्रोच लिखा हुआ है तो उस टाइम पे शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के लिए हमारा क्या नेम भी लिखा मिलता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगर लिखा हो SRTF तो उसका मतलब कि क्या है कि शॉर्टेज जॉब फर्स्ट विद प्रीएम्प्टिव मोड।
ठीक है। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे दोनों। अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।